नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे ट्रेडमार्क लाइसेंस कैसे मिलता है। ये प्रक्रिया कुछ स्टेप्स में होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति की तरह यहाँ भी सवाल आपके बिजनेस को बड़ा बनाने का है और जवाब वो हम देने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हैं आप? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ट्रेडमार्क होता क्या है। मान लीजिए आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया है, एकदम नया। उस प्रोडक्ट को पहचान देने वाला नाम, लोगो या डिजाइन, वो सब ट्रेडमार्क हो सकता है। ये आपके ब्रांड की पहचान होता है, जैसे कि अमिताभ बच्चन मेरे लिए। और इस पहचान को कानूनी सुरक्षा देने का तरीका है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। तो आइए समझते हैं इस प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप भी अपने ब्रांड को सुरक्षित कर सकें। हमें सबसे पहला पड़ाव है ट्रेडमार्क की पहचान। यहां आपको यह डिसाइड करना है कि आप किस नाम, लोगो, टैगलाइन या किसी और चीज को अपने ब्रांड की पहचान बनाना चाहते हैं। यह कुछ यूनिक होना चाहिए, कुछ ऐसा जो आपके ब्रांड को बाकियों से अलग करे। यह वो नाम हो सकता है जिससे आपकी कंपनी जानी जाएगी, या फिर वो लोगो जो आपके प्रोडक्ट पर लगा होगा। ये एक कैची टैगलाइन भी हो सकती है जो लोगों को तुरंत याद रह जाए। ये पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपके ब्रांड की नींव रखी जाती है। आपके बस हाथ है। अब जब आपको अपना ट्रेडमार्क मिल गया है, तो अगला स्टेप है ट्रेडमार्क सर्च। ये ऐसा है जैसे आप कोई नया घर खरीदने से पहले उसकी जांच करते हैं कि कहीं उसमें कोई कमी तो नहीं है। ठीक उसी तरह ट्रेडमार्क सर्च से पता चलता है कि आपका चुना हुआ नाम या लोगो पहले से किसी और के पास तो नहीं है। यह चेक करने के लिए आप भारत सरकार की वेबसाइट या फिर किसी ट्रेडमार्क अटॉर्नी की मदद ले सकते हैं। अगर आपका चुना हुआ ट्रेडमार्क पहले से किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, तो बधाई हो, आप अगले पड़ाव की ओर बढ़ सकते हैं। अब बारी है आपके ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाने की। इसके लिए आपको ट्रेडमार्क एप्लीकेशन भरना होगा। यह एप्लीकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से भरा जा सकता है। इसमें आपको अपने बारे में, अपने ब्रांड के बारे में और जिस कैटेगरी में आप अपना बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी देनी होगी। इस एप्लीकेशन को भरते समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी गलती आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट करा सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप किसी ट्रेडमार्क एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। चैप्टर 4 आवेदन शुल्क। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन के साथ ही आपको एक फिक्स्ड फी भी जमा करना होगा। यह फी आपके बिजनेस के साइज और टाइप के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है। अगर आप एक स्टार्टअप हैं, तो आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल सकती है। यह फी ऑनलाइन या फिर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया जा सकता है। शुल्क जमा करने के बाद आपको इसकी रिसिप्ट संभाल कर रखनी चाहिए। चैप्टर 5 पब्लिकेशन एंड ऑपोजिशन। एक बार जब आपका एप्लीकेशन और फी जमा हो जाता है, तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री आपके एप्लीकेशन की जांच करती है। अगर सब कुछ ठीक पाया जाता है, तो आपके ट्रेडमार्क को ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश किया जाता है। यह एक तरह से पब्लिक नोटिस होती है, जिसमें यह बताया जाता है कि आप इस ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना चाहते हैं। यहां से शुरू होता है 4 हफ्तों का इंतजार, जिसमें कोई भी व्यक्ति या संस्था आपके ट्रेडमार्क पर आपत्ति दर्ज करा सकता है। वो बात है। चैप्टर 6 हियरिंग ऑन ऑपोजिशन। अगर किसी ने आपके ट्रेडमार्क पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, तो यह मान लिया जाता है कि आपको इस ट्रेडमार्क को यूज करने का पूरा अधिकार है। लेकिन अगर किसी ने आपत्ति दर्ज कराई है, तो मामला थोड़ा लंबा खिंच सकता है। ऐसे में ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाता है। यहां दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है। इसके बाद रजिस्ट्रार अपना फैसला सुनाता है कि ट्रेडमार्क रजिस्टर होगा या नहीं। होगा। चैप्टर 7 ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। अगर सुनवाई में आपके पक्ष में फैसला आता है,
या फिर कोई भी व्यक्ति आपके ट्रेडमार्क पर आपत्ति दर्ज नहीं करता है, तो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लिया जाता है। इसके बाद आपको एक ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो इस बात का प्रूफ होता है कि यह ट्रेडमार्क अब लीगली आपका है। यह सर्टिफिकेट आपको 10 साल के लिए वैलिड रहता है और इसके बाद आप इसे आसानी से रिन्यू करा सकते हैं। ओत्रो बधाई हो, आपका ट्रेडमार्क अब सुरक्षित है। दोस्तों, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक लीगल सुरक्षा प्राप्त करने का इंपॉर्टेंट जरिया है। यह आपकी ब्रांड पहचान को प्रोटेक्ट करता है और इसे लीगली सुरक्षित बनाता है। बाय फिनगार्ड कंसल्टिंग, यह ऐसा है जैसे आपने अपने ब्रांड को एक मजबूत ढाल दे दी है जो उसे कॉपी करने वालों से बचाएगा। तो देर किस बात की? अगर आपने अभी तक अपने ब्रांड को रजिस्टर नहीं कराया है, तो आज ही इस प्रक्रिया को शुरू कर दें। याद रखें, एक मजबूत ब्रांड ही आपके बिजनेस को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तो अपने ब्रांड को सुरक्षित करें और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं।